बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब सर्वेज आने लगे हैं। आपको बता दें कि आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 6 और 11 ये 2 तारीखें होंगी जब बिहार में चुनाव मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी और उसके बाद 14 तारीख निर्णायक तारीख होगी जब बिहार की सत्ता की बागडोर एक बार फिर से कौन संभालेगा, यह ऐलान 14 नवंबर को हो जाएगा। लेकिन इसी बीच सर्वे आए हैं। आईएनएस मैट्रिक्स का एक सर्वे आया है जिसमें सत्ता विरोधी लहर होने के बावजूद भी यह कहा गया है कि नीतीश कुमार और एनडीए ही बागडोर संभालेगी और वो उखाड़ नहीं पाएंगे। आपको इस सर्वे के आंकड़ों से समझा देता हूं कि इस सर्वे का क्या कहता है और उस सर्वे में एनडीए, महागठबंधन और अन्य के वोट शेयर क्या कहते हैं। आपको बता दें कि इस सर्वे में जो एनडीए का वोट शेयर है वो लगभग 49-50% के आसपास है और बाकी के 50% में महागठबंधन और अन्य पार्टियां जैसे प्रशांत किशोर की पार्टी हो गई, ये सारी पार्टियां अन्य खाते में डाली गई हैं। एनडीए की अगर मैं बात करूं तो 50% के आसपास इसका वोट शेयर है, 49-50% के अराउंड रखा गया है। महागठबंधन 36% वोट शेयर है महागठबंधन का। अन्य पार्टियों की बात करें तो 15%। अब जब अन्य पार्टियों और महागठबंधन और एनडीए की बात करें तो इसमें भी इंडिविजुअल पार्टी के वोट शेयर की बात की गई है इस सर्वे में। एक बार बता देते हैं आपको, जनसुराज जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, प्रशांत किशोर के इन दिनों कई इंटरव्यूज आप देख रहे होंगे, ताबड़तोड़ इंटरव्यूज आ रहे हैं, धुआंधार इंटरव्यू प्रशांत किशोर के कहे जा सकते हैं। लेकिन बावजूद उसके जनसुराज का जो वोट शेयर इस सर्वे में आया है, अनुमानित है, वो 7% के आसपास है। यानी ये अंदाजा लगाया जा रहा है, इस सर्वे के हवाले से बताया जा रहा है कि 2 से 5 सीटें प्रशांत किशोर के खाते में, उनकी पार्टी जनसुराज के खाते में आ सकती हैं। बीएसपी, जेएमएम और अन्य दल, इन तीनों को अगर कंबाइन कर दें और छोटे छोटे दल जो और हैं उनको कंबाइन कर दें तो वो भी 7% के आसपास वोट शेयर उनका बताया जा रहा है। यानी सीटों में अगर आप ये आंकड़ा निकालेंगे तो 7 से 10 सीटें इनके खाते में आने की उम्मीद जताई जा रही है। अब चर्चा है एआईएमआईएम की। असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। एआईएमआईएम दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है और पिछली बार एआईएमआईएम का प्रदर्शन बेहतर था, लेकिन इस बार इस सर्वे में 1% एआईएमआईएम को वोट शेयर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आरजेडी की बात कर लें तो आरजेडी को 21% और बीजेपी भी 21%, जो एनडीए में शामिल है। महागठबंधन में आरजेडी और एनडीए में बीजेपी, इनके वोट शेयर लगभग सेम इस सर्वे में आए हैं, 21% के आसपास। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू में नीतीश कुमार का हालांकि प्रदर्शन पिछली बार काफी बेहतर था, लेकिन इस बार और बेहतर होने की उम्मीद बताई जा रही है। 18% के आसपास नीतीश कुमार का वोट, उनकी पार्टी का वोट शेयर है और यह उम्मीद जताई जा रही है इस सर्वे के हवाले से कि 60 से 65 सीटें जेडीयू को मिल सकती हैं। बात कर लें कांग्रेस की, राहुल गांधी लगातार, आपने देखा बीते दिनों एसआईआर के मुद्दे को लेकर बिहार के अंदर आरजेडी और कांग्रेस ने, और मुकेश सैनी भी साथ थे, यानी कह सकते हैं कि महागठबंधन ने दमदारी के साथ एक प्रदर्शन किया, एसआईआर को एक बड़ा मुद्दा बनाया। बावजूद उसके कांग्रेस के वोट शेयर में कुछ बड़ी तब्दीली नहीं दिख रही है और राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पिछड़ती हुई बिहार के अंदर नजर आ रही है। इस सर्वे के हवाले से अगर देखा जाए 8% के आसपास कांग्रेस का वोट शेयर इस सर्वे में दिखाया गया है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी की अगर बात करें तो चिराग पासवान दिल्ली से ज्यादा वक्त इस वक्त बिहार में दे रहे हैं और वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का लगातार नारा बुलंद कर रहे हैं। चिराग पासवान कई बार सीट शेयरिंग को लेकर के भी बड़ा बयान दे देते हैं, तो ऐसे में इस सर्वे में एलजेपी को क्या मिला है ये जानना बेहद दिलचस्प रहेगा। एलजेपी को 6% के आसपास वोट शेयर मिला है, यानी अगर सीटों में तब्दील करेंगे आप तो 4 से 6 सीटें एलजेपी के खाते में आ सकती हैं। तो ये अलग अलग पार्टियों के वोट शेयर की बात थी, लेकिन सबसे दिलचस्प अगर आप इस पूरे सर्वे में देखेंगे तो आरजेडी और बीजेपी के वोट शेयर लगभग एक रहने वाले हैं। एक तरफ महागठबंधन जिसको लीड आरजेडी कर रही है और दूसरी तरफ एनडीए जिसको लीड बीजेपी कर रही है, लेकिन बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ही उनके प्रत्याशी होंगे, उनके कैंडिडेट होंगे और उन्हें ही वो चेहरा बना रही, यानी नीतीश कुमार के चेहरे पर ही बिहार के अंदर चुनाव लड़ा जा रहा है। बावजूद उसके बीजेपी और आरजेडी, इन दोनों के वोट शेयर अगर आप देखोगे तो एक नजर आ रहे हैं। जेडीयू के वोट शेयर आरजेडी और बीजेपी के वोट शेयर से फिसलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी 18% के आसपास जेडीयू का वोट शेयर है। और सीटों की बात मैं कर ही चुका हूं, 60 से 65 सीट अगर इस वोट शेयर के हवाले से देखें तो 60 से 65 सीट इस चुनाव में जेडीयू को इस सर्वे के मुताबिक मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। आईएनएस मैट्रिक्स का ये सर्वे था, इस सर्वे में एनडीए को बढ़त मिल रही है। बढ़त कहें या यूं कह लें कि एनडीए के हवाले इस बार बिहार की सत्ता रहेगी इस सर्वे के मुताबिक।
और सत्ता विरोधी लहर जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, बावजूद उसके नीतीश कुमार को उखाड़कर फेंक नहीं पाएंगे। यह ऐसा इस सर्वे में दिखाई दे रहा है। बिहार के चुनावों को लेकर आपकी क्या राय है? इस सर्वे पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।